पहले तो समस्त दर्शकों को मेरा प्रणाम। बिहार का विकास संभव है, क्योंकि बिहार ऐसा नहीं है कि बिहार हम लोग शुरू से ही गरीबी राज रहा है। पहले हुआ कि चलिए जी जंगल राज है, जंगल राज के बाद देखा गया कि फिर जंगल राज 2 आ गया, लेकिन स्थिति वही है। आज स्थिति ये है कि चीनी मिल तो चीनी मिल, उसके ईंट तक नहीं छोड़े हैं लोग यहाँ के राजनेताओं ने। आज भी लगभग जितने चीनी मिल के वहाँ पर ज़मीन है, इंडस्ट्रियल एरिया, लगभग वहाँ पर लोग कब्जा किए हुए हैं। तो नए उद्योग के बारे में वहाँ पर सोचा जा सकता है, ना कि रोटी सेंका जाता है कि जो भी सरकारें आती हैं, चाहे जो भी नेता खड़ा होता है, अपने चुनावी वादे में बोलता है कि हम आएंगे तो चीनी मिल चालू करेंगे, मॉटन मिल चालू करेंगे। मेरे ओर से तो ये नहीं संभव है कि वहाँ पर आएंगे और चीनी मिल चालू करेंगे। हाँ, उसके जगह पर नए उद्योग लगाया जा सकता है, बशर्ते कि वहाँ पर उस जमीन को सरकार अभी है। अगर सरकार रियल में ईमानदारी से है तो पहले जमीन को अपना अधिग्रहण करे। नमस्कार, मेरा नाम अनूप नारायण सिंह है और आप बिहारी खबर के डिजिटल प्लेटफॉर्म को देख रहे हैं। हमारे साथ हैं विनय कुमार सिंह, जो मढ़ौरा विधानसभा क्षेत्र, जो सारण लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है, वहां से 2020 में लोजपा रामविलास के टिकट पर विधानसभा का चुनाव लड़ा था और 10,000 के लगभग इनको वोट आए थे। ये वही मढ़ौरा है जहां कभी चीनी मिल, मॉर्टिन फैक्ट्री समेत कई सारी औद्योगिक इकाइयां हुआ करती थी और उत्तर बिहार का एक औद्योगिक उपनगरी के रूप में मढ़ौरा विकसित था। 90 के दशक के बाद मढ़ौरा वीरान होने लगा और जिस पहचान के कारण पूरी दुनिया में मढ़ौरा जाना जाता था, आज उस मढ़ौरा को देखने वाला कोई नहीं है। हालांकि मढ़ौरा से राजनीतिक शुरुआत करने वाले लोग बिहार सरकार में मंत्री हैं, पर क्या मढ़ौरा का चीनी मिल खुल पाएगा, मढ़ौरा में रोजी रोजगार का सृजन हो पाएगा, इस पर कोई बोलने को तैयार नहीं है। बिहार के नेता केंद्र के नेता पर आरोप लगाते हैं और केंद्र के नेता बिहार सरकार को बदहाली के लिए। हम सीधे विनय जी से इन्हीं तमाम सवालों को लेकर बातचीत करेंगे। विनय जी, सीधे हम सवाल पर आते हैं, मढ़ौरा का डेवलपमेंट कैसे होगा? पहले तो समस्त दर्शकों को मेरा प्रणाम। बिहार का विकास संभव है, क्योंकि बिहार ऐसा नहीं है कि बिहार हम लोग शुरू से ही गरीबी राज रहा है। आज यहाँ बिहार, आखिर देश आज़ाद हुआ सब साथ में। यहाँ जैसे कि हमारा मान लीजिए कि छपरा जिला में हम लोग का मढ़ौरा से बिलोंग करते हैं। मढ़ौरा शुरू से इंडस्ट्रियल एरिया रहा है, यहाँ एक एक नहीं 4-4 फैक्ट्रियाँ थी। लेकिन आज स्थिति ये है कि एक भी उद्योग आज के डेट में चालू नहीं है। क्या एक सारी की सारी योजनाएं बंद हो गई? यहाँ पर सरकार बदली, पहले हुआ कि चलिए जी जंगल राज है, जंगल राज के बाद देखा गया कि फिर जंगल राज 2 आ गया, लेकिन स्थिति वही है। आज स्थिति ये है कि चीनी मिल तो चीनी मिल, उसके ईंट तक नहीं छोड़े हैं लोग यहाँ के राजनेताओं ने। आज भी लगभग जितने चीनी मिल के वहाँ पर ज़मीन है, इंडस्ट्रियल एरिया, लगभग वहाँ पर लोग कब्जा किए हुए हैं। आखिर कौन ले गया? आखिर सरकार किसकी? वहाँ के नेता वहीं के, क्षेत्रवासी वहीं के, पुलिस प्रशासन वहीं के, तो आखिर ले कौन गया? वहाँ की फैक्ट्री कोई छोटी मोटी चीज नहीं, वहाँ की ईंट तक लोगों ने ले गई। तो इसलिए हमको तो लगता है कि अब चीनी मिल वहाँ के स्थानीय स्तर पर राजनीति में सक्रिय है। एकदम सही बताइएगा, एक तरफ जन आंदोलन होता है, दूसरी तरफ लोकसभा विधानसभा में सवाल उठता है। जो रिपोर्ट है ग्राउंड जीरो पर हम भी गए हैं, वहाँ जो ईंट क्या कि अब कोई नई फैक्ट्री लग सकती है, लेकिन अब नहीं लगता है कि जो चीनी मिल, मॉर्टिन फैक्ट्री था, जिस तरह से चीनी मिल और मॉर्टिन फैक्ट्री के जमीन पर लोगों ने कब्जा कर लिया है, आपको क्या लगता है? जी, वहाँ पर एक ही संभव है कि सरकार को जितनी जमीनें हैं उसको अपने अंदर में अधिग्रहण करके और वहाँ पर नए उद्योग के बारे में सोचा जाए, जैसे कि इथेनॉल है और भी कुटीर उद्योग वहाँ पर लगाया जा सकता है। तो नए उद्योग के बारे में वहाँ पर सोचा जा सकता है, ना कि रोटी सेंका जाता है कि जो भी सरकारें आती हैं, चाहे जो भी नेता खड़ा होता है, अपने चुनावी वादे में बोलता है कि हम आएंगे तो चीनी मिल चालू करेंगे, मॉर्टिन मिल चालू करेंगे। मेरे ओर से तो ये नहीं संभव है कि वहाँ पर आएंगे और चीनी मिल चालू करेंगे। हाँ, उसके जगह पर नए उद्योग लगाया जा सकता है, बशर्ते कि वहाँ पर उस जमीन को सरकार अभी है। अगर सरकार रियल में ईमानदारी से है तो पहले जमीन को अपना अधिग्रहण करे। आज की डेट में जमीन की बहुत बड़ी वैल्यूएशन है। उस जमीन को सरकार अपने अंदर लेके तब नई योजनाओं के बारे में सोचे, तब उसमें केंद्र हो चाहे राज्य हो, मिल के उस पर कोई भी नई योजना लाए। मढ़ौरा से थोड़ा सा बाहर निकलते हैं। आप जिस पार्टी में हैं, लोजपा रामविलास, चिराग पासवान हैं, खुद सांसद हैं, और कहीं ना कहीं अब लग रहा है कि बिहार में जिस तरह महागठबंधन में सभी दल शामिल हो गए हैं, भाजपा के साथ आने वाला पहला दल होगा लोजपा रामविलास। आपको क्या लगता है, चिराग पासवान में वो चीजें हैं जो उनके पिता रामविलास पासवान में थी, राजनीति में लंबी पारी खेल सकती? जरूर, हमको तो लगता है कि चिराग जी में
उनसे भी आगे जाने की काबिलियत है। आज के दौर में आने वाले समय के जो जनता की भी चाहत है कि जो बिहार का मुख्यमंत्री हो अगला, तो चिराग के रूप में देखना चाहता है, क्योंकि चिराग पासवान जी के पास विजन है, क्योंकि इनके पास एक बिहार को मान सम्मान और हर एक गरीब बुजुर्ग जो भी है उस सबको हर एक क्षेत्र में एक अपना एक विजन है। तो इसलिए इनको आने वाले समय में हमारे ऐसी माननीय अध्यक्ष जी चिराग पासवान जी अगले कैंडिडेट होंगे, सीएम कैंडिडेट होंगे। देखिए, बड़ा सवाल है कि सीएम कैंडिडेट कहीं ना कहीं ये खिचड़ी पक रही है। एक चेहरा है, युवा हैं, फिल्म इंडस्ट्री से आए हैं, रामविलास पासवान जी के पुत्र हैं, सांसद के रूप में भी उनकी बड़ी तारीफ हुई है, अच्छा भाषण भी दे लेते हैं। आपको क्या लगता है कि बिहार की राजनीति में चिराग पासवान को लेकर जिस तरह से तमाम कार्यकर्ता अपने अपने आप मढ़ौरा में काम कर रहे हैं, कोई तरैया में काम कर रहा है, कोई सारण में काम कर रहा है, आपको लगता है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में एक बड़ा बदलाव होगा बिहार में? क्योंकि सरकार चुननी है दिल्ली की, लेकिन जिस तरह का माहौल है इसी में क्लियर हो जाएगा कि नीतीश कुमार बिहार में रहेंगे या आउट हो जाएंगे। हमारी पार्टी हर एक क्षेत्र में बूथ स्तर तक अपना कार्यकर्ता तैयार कर रही है, हर एक विधानसभा हर एक प्रखंड में। ये नहीं कि आने वाले समय में जो भी परिस्थिति हुई उसके अनुसार हम लोग तैयार हैं। उसी का नतीजा है कि आज देखा जाए कि 3 उपचुनाव हुए और तीनों सीट पर हमारे नेता गए, तो वहाँ पर उसका सीधा सीधा असर दिखा। तो उसका देन है कि हमारे कार्यकर्ता का वो देन है। तो इसलिए हम लोग आने वाले समय पर हम लोग पूरे जोर शोर से हर एक सीट पर मजबूती के साथ खड़े हैं। यह है विनय सिंह और इनका साफ मानना है कि लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान सीएम मटेरियल हैं। पार्टी में जिस तरह से संगठन को मजबूत बनाए जाने को लेकर कवायद चल रही है, इसका असर 2024 के लोकसभा चुनाव और 2025 के विधानसभा चुनाव में भी देखने को मिलेगा। खुद ये मढ़ौरा विधानसभा क्षेत्र में चुनाव हारने के बावजूद काफी सक्रिय हैं और जनहित के मुद्दों को लेकर सड़क पर बड़े जन आंदोलनों का नेतृत्व भी कर रहे हैं। ये काफी आशान्वित हैं कि वक्त बदलेगा तो मढ़ौरा के लोगों के चेहरे पर तो खुशियां लौटेंगी, पूरा बिहार विकास की पटरी पर वापस लौटेगा। यह देखना दिगर होगा कि 2024 के लोकसभा चुनाव और 2025 के लोकसभा चुनाव में 2025 में जो बिहार का विधानसभा चुनाव होना है उसमें चिराग पासवान कितना बड़ा फैक्टर बनते हैं। लेकिन जो जमीनी हकीकत है बिहार में, उसमें कहीं ना कहीं चिराग अब जलता हुआ नजर आ रहा है।